दोस्तों आज की इस वीडियो में हम फॉर्म भरने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का। देखिए, अगर आप फर्स्ट टाइम फॉर्म भर रहे हैं तो आपको यहाँ पे OTR करना पड़ेगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन या रजिस्टर वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। इसके लिए आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा। यहाँ पे अपना मोबाइल, ईमेल, ये सारी प्रोसेस करनी पड़ेगी। और ये इसके बाद आपको अपना आधार वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में अपना नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ और इसके बाद पासवर्ड क्रिएट आपको करना पड़ेगा। तो OTR का देखिए हमने पहले से ऑलरेडी कर रखा है। तो OTR का वीडियो आपको यहाँ पे आई बटन पे मिल जाएगा, वहाँ पे आप सीख सकते हैं OTR कैसे करना है। तो हमने ऑलरेडी रजिस्टर कर रखा, तो हम यहाँ सीधे लॉगिन वाले ऑप्शन पे फॉर्म भरना शुरू करते हैं। देखिए, लॉगिन करने के लिए आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन मिल जाएगा। आप डिजी लॉकर के थ्रू कर सकते हैं, थ्रू आधार के थ्रू कर सकते हैं। आधार यानी आपको मोबाइल नंबर जो आधार से लिंक है उसके थ्रू भी आप यहाँ डायरेक्टली कर सकते हैं, अगर आपने पहले से रजिस्टर कर रखा है तो। अदरवाइज़ आपने जो लॉगिन ID पासवर्ड क्रिएट कर रखा है उसके थ्रू यहाँ पे आप लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद दोस्तों देखिए आपको कुछ इस तरह का ऑप्शन दिखेगा, अनमैरिड और मैरिटल स्टेटस का। निवास प्रमाण पत्र वाले ऑप्शन में आपको अपना जिले सेलेक्ट करना है। उसके बाद जो सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटी है जिसने भी जारी किया है उसको चूज़ करना है। फिर यहाँ पे इशू डेट में इशू डेट लिखेंगे, आवेदन संख्या में आवेदन नंबर लिखेंगे, प्रमाण पत्र संख्या में प्रमाण पत्र संख्या लिखेंगे। फिर इसी तरह से कैटेगरी वाले सर्टिफिकेट में कैटेगरी का आपका जो भी कैटेगरी है चूज़ करना है अपने अकॉर्डिंग। अगर आप OBC में है या EWS में है तो कास्ट सर्टिफिकेट नया होना चाहिए, 1 अप्रैल 2025 के बाद का बना होना चाहिए। तो इस तरह से प्रमाण पत्र और आवेदन संख्या आपको फिल करना है इस ऑप्शन में। और इसके बाद जो एड्रेस का ऑप्शन है, एक तरफ आपको पोस्टल एड्रेस और एक तरफ परमानेंट एड्रेस देखने को मिलेगा। तो आपको अपने अकॉर्डिंग अपना डिस्ट्रिक्ट, पूरा एड्रेस, थाना, पिन कोड, तहसील के साथ पूरा एड्रेस फिल करना है। तो अगर आपका डिफरेंट एड्रेस है तो डिफरेंट देना चाहते हैं डिफरेंट दे सकते हैं, अदरवाइज सेम एज वाले टिक करके सेम एड्रेस कॉपी कर लेंगे। फिर इसके बाद नीचे आपको सेव का आइकन दिखेगा, यहाँ पे आपको अपना सेव कर लेना है, फिर नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट वाले सेक्शन में देखिए आपको और सारे ऑप्शन दिख जाएंगे। फ्रीडम फाइटर, अगर स्वतंत्रता सेनानी है तो आप यस कर सकते हैं, उसका प्रमाण पत्र संख्या, इशू डेट, ये सब चीज़ें आपको देनी पड़ेंगी। अगर आप इसमें से नहीं तो सिंपल इसको नो करेंगे। एक सर्विसमैन है तो आप यस कर सकते हैं, अपना रिटायरमेंट डेट, ज्वाइनिंग डेट, डिस्चार्ज डेट, ये सारी चीज़ें आपको देनी पड़ेंगी। अगर आप देखिए एम्प्लॉई हैं UP गवर्नमेंट में आप, तो आपको यस करना पड़ेगा, डेट ऑफ ज्वाइनिंग देना पड़ेगा। फिर आपने NOC कब अप्लाई किया है उसका विवरण देना पड़ेगा, उसका सीरियल नंबर, NOC जारी करता अधिकारी का नाम, ये सारी चीज़ें आपको देनी पड़ेगी। अगर एम्प्लॉय नहीं है तो सिंपली यहाँ पे नो कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है होम गार्ड का। अगर आप होम गार्ड ऑलरेडी हैं, 3 साल सर्विस कर चुके हैं, तो इसको ये नो में आंसर दे सकते हैं। नहीं है तो सिंपली नो करके नेक्स्ट कर देना है। अब नेक्स्ट ऑप्शन है देखिए दोस्तों, एजुकेशन क्वालिफिकेशन का। अगर आपने पहले OTR कर रखा है तो 10th का डिटेल्स आपका ऑटोमेटिक फेच हो जाएगा। इसके बाद 12th का डिटेल आपको देखिए यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। सिंपली 12th वाले डिटेल पे आपको सिलेक्ट करना है। फिर इसके बाद अपना बोर्ड का नाम डालना है, जिस भी बोर्ड से आपने पास कर रखा है। इसके बाद आपका रिजल्ट डिक्लेरेशन डेट, जब आपने रिजल्ट पास किया है वो मार्कशीट में नीचे मेंशन होता है, उसको फिल करना है। फिर इसके बाद रोल नंबर सेक्शन में रोल नंबर फिल करना है। फिर प्रमाण पत्र वाले ऑप्शन में सर्टिफिकेट नंबर आपको फिल करना है। ये चीज़ें सारी सर्टिफिकेट पे दिया होता है तो उस पर से देख के आप क्लियर सही से भरिए। तो ये सारी चीज़ें देखिए फिल करने के बाद आपको नेक्स्ट करना है, कैमरा परमिशन अलाउ करना है। अब देखिए अपलोडिंग वाले सेक्शन में सारे डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है। यहाँ पे किसी भी तरह का ब्लर या क्लियर डॉक्यूमेंट जो विजिबल फॉर्म में नहीं हो सीधे रिजेक्टेड कर दिया जाएगा। यहाँ पे क्लियरली लिखा है। अगर आपका देखिए प्रमाण पत्र और मार्कशीट अलग अलग है तो आपको अलग अलग अपलोड करना पड़ेगा। अगर आपका प्रमाण पत्र और सर्टिफिकेट एक ही में है तो आप 10th और 12th में सेम वही चीज़ें अपलोड कर सकते हैं, क्योंकि जो न्यूली पास आउट कैंडिडेट है उनका मार्कशीट सर्टिफिकेट एक ही में आ रहा है, और बहुत से जो ओल्ड कैंडिडेट है 2010 के पहले पास आउट थे उनको मार्कशीट सर्टिफिकेट अलग से मिलता है। देखिए अपलोड करना, जो अपलोडिंग का साइज़ 1 MB से कम होना चाहिए। कुछ इस तरह से आपको अपना कास्ट, निवास, हाई स्कूल, इंटर का मार्कशीट सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। फिर इसके बाद देखिए दोस्तों लाइव फ़ोटो का सिस्टम है। ये कुछ सैम्पल फ़ोटो है, इस तरह की फ़ोटो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो जो भी फ़ोटो आप क्लिक करिएगा वो बैकग्राउंड पीछे क्लियर होना चाहिए और स्पष्ट रूप से चेहरा दिखाई देना चाहिए। अब देखिए दोस्तों लाइव फ़ोटो कैसे करना है। आपको लाइव फ़ोटो खींचने के लिए मोबाइल से लॉगिन करना पड़ेगा। तो उसके पहले सिग्नेचर को आपको पहले सेव करके रखना पड़ेगा मोबाइल में। तो उसका साइज़ जो है 5 से 20 KB के बीच होना चाहिए, और जो पिक्सल है 140x160। देखिए दोस्तों मोबाइल से लाइव फ़ोटो कैसे कैप्चर करना है, तो सबसे पहले आपको अपना ब्राउज़र खोल लेना है। ब्राउज़र को यहाँ पे आपको 3 डॉट दिख रहा होगा, यहाँ पे क्लिक करके सबसे पहले आपको अपना डेस्कटॉप वर्जन खोलना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए आपको पहले डेस्कटॉप साइट इनेबल करना पड़ेगा। इसके बाद आपको यहाँ पे लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए देखिए
आपको UPPRB की ऑफिशियल वेबसाइट खोलना है। इसके बाद आपको तीनों ऑप्शन में जिससे भी आप लॉगिन पॉसिबल हो आप कर लीजिए। मैं आधार के थ्रू कर रहा हूँ, तो यहाँ सिंपली मोबाइल नंबर डाल के OTP जनरेट करने के बाद हमने लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद सीधे आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन सेक्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे अप्लाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करके सीधे आपको एप्लीकेशन नेक्स्ट करके आपको डायरेक्ट लाइव फ़ोटो वाले स्टेप पे आपको आ जाना है। तो देखिए यहाँ पे हम लाइव फ़ोटो वाले सेक्शन पे आ गए। अब यहाँ कैमरा परमिशन अलाउ करेंगे। इसके बाद देखिए आपका जो स्क्रीन है थोड़ा उसको जूम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कैप्चर लाइव ऑप्शन दिख रहा है, इसको क्लिक करना है। इसके बाद देखिए जहाँ भी आपने फ़ोटो रखा है तो उस फ़ोटो को पहले सेव करके डाउनलोड कर लेंगे। अगर आपने व्हाट्सएप पे रखा है तो यहाँ पे सीधे डाउनलोड का आइकन आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे शेयर करेंगे और यहाँ पे डाउनलोड कर लेंगे। देखिए गूगल फाइल डाउनलोड के थ्रू हमने डाउनलोड कर लिया है। अभी हमारा फाइल हमारे मोबाइल में सेव हो चुका है। तो अब सिंपली यहाँ पे अब हम अपलोडिंग वाले सेक्शन पे आएंगे। तो यहाँ पे देखिए कैप्चर लाइव इमेज करेंगे पहले। तो इमेज कैप्चर करने के बाद देखिए आपको यहाँ पे जूम करके स्क्रीन को बड़ा कर लेना है। तो देखिए कुछ इस तरह से स्क्रीन को जूमिंग करना है। जूम करने के बाद अपने फेस को पहले इस फ्रेम में लाएंगे सर्किल में, और थोड़ा डिस्टेंस मतलब इतना रखेंगे कि फेस हमारा जो है सर्किल में क्लियर आना चाहिए। और पीछे का जो बैकग्राउंड है वो वॉल जो है वाइट बैकग्राउंड का रहना चाहिए, उससे क्लियर फ़ोटो आने में आसानी होती है। तो कुछ इस तरह से आपको वाइट बैकग्राउंड फ़ोटो आपको सिलेक्ट करना है। तो देखिए सर्किल में फेस रखते हुए कि जैसे कैप्चर वाले बटन पे क्लिक करेंगे। एक बार आप ब्लिंक करने के बाद कैप्चर बटन पे क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पे ग्रीन टिक बन गया, मतलब आपकी फ़ोटो अपलोड हो चुकी है। तो हम यहाँ पे देखिए स्क्रॉल जूम आउट करेंगे तो डिस्प्ले पे हमें शो करने लगेगा। देखिए अब हमारा फ़ोटो यहाँ पे अपलोड हो चुका है। अब इसी तरह से हमको सिग्नेचर अपलोड करना है। सिग्नेचर हमने जहाँ भी सेव कर रखा है डेस्टिनेशन में, वहाँ पे चूज़ करके यहाँ पे अपलोड कर लेना है। अब देखिए चूज़ बटन वाले ऑप्शन में जब क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे सारे ऑप्शन दिख जाएंगे। तो इस तरह से चूज़ करके आपको स्क्रीन जूम आउट करना है और अपने साइन को एडजस्ट कर लेना है। यहाँ पे टिक बटन पे क्लिक कर देंगे, हमारा देखिए फ़ोटो साइन क्लिक हो गया है। और हमें यहाँ पे सेव करके नेक्स्ट कर लेना है। देखिए कुछ इस तरह से आप मोबाइल से अपना फ़ोटो साइन आसानी से अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद फिर से यहाँ से लॉग आउट करके आपको कंप्यूटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब देखिए हमने वहाँ पे फ़ोटो साइन सक्सेसफुली अपलोड कर लिया है। अब हमने यहाँ फिर से लॉगिन करेंगे। तो लॉगिन देखिए आधार के थ्रू कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा लॉगिन हो गया है। अब हमें सीधे यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन वाले सेक्शन में आना है फिर से, और सिंपली हमें अप्लाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर यहाँ देखिए अपलोडिंग वाले सेक्शन पे हम आ चुके हैं। हमारा यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुके हैं। हमारा यहाँ पे फ़ोटो साइन भी सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है। सिंपली हमें यहाँ पे नेक्स्ट कर लेना है। नेक्स्ट करने के बाद देखिए हमारा फ़ोटो साइन भी सक्सेसफुली सेव हो चुका है। अब इसके बाद देखिए सारे पोस्ट प्रेफरेंस चूज़ करने हैं। तो पोस्ट प्रेफरेंस आपको अपने अकॉर्डिंग चूज़ करना है, जिसमें सीट ज़्यादा है, जिसमें वैकेंसी ज़्यादा है, जिसमें एलिजिबिलिटी जो है आपको अपने अकॉर्डिंग सारे सिलेक्ट कर लेना है। तो अच्छे जो पोस्ट है उसको पहले प्रेफरेंस दीजिएगा, बाकी जो पोस्ट है उसको लास्ट में दीजिएगा। इसके बाद इस डिक्लेरेशन को आपको टिक करना है यस। अगर आपके पास O लेवल सर्टिफिकेट है तो यस कर सकते हैं, उसको अपलोड कर सकते हैं। अगर नहीं है आपके पास O लेवल तो यहाँ पे नो करेंगे। अगर आपने ट्यूटोरियल आर्मी में सर्व किया है पहले तो यस कर सकते हैं, उसका प्रमाण पत्र यहाँ अपलोड कर सकते हैं। अगर नहीं है तो यहाँ सिंपली नो कर सकते हैं। अगर आपके पास NCC सर्टिफिकेट है, NCC का B, तो यस कर सकते हैं, अदरवाइज़ इसको नो करके आप आगे बढ़ सकते हैं। फिर डिक्लेरेशन के ये सारे ऑप्शन है, आपको इसको यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद देखिए लास्ट में कुछ एडिशनल डिटेल्स है। अगर आपके पास ये सब अप्लाई होता है तो आप नो करेंगे, अदरवाइज इन सारे ऑप्शन को यहाँ पे आपको यस करना है। यस करने के बाद आपको यहाँ पे अपना प्लेस सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पे आपको नीचे प्रीव्यू एप्लीकेशन का ऑप्शन दिया होगा। तो प्रीव्यू एप्लीकेशन पे आप जब टिक करेंगे तो आपको सारी अपना डिटेल्स जो जानकारी आपने फिल की है उसको अच्छे से चेक करना है। और जो भी चीज़ें आपने फिल की है उसको बहुत अच्छे से चेक करिएगा। कोई भी त्रुटि हो तो आप नीचे यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन दिख रहा होगा, तो यहाँ पे डिटेल पे चेक करना है। अगर आपको कोई एडिट करना लगे कि आप में कोई मॉडिफाई करना है या कुछ गलत भर गया तो एडिट वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे, अदरवाइज़ आप यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। सबमिट करने के बाद देखिए आपको पेमेंट के लिए प्रोसेस मांगेगा। तो सिंपली यहाँ पे सारा एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद यहाँ पे विद SBI EP के थ्रू पेमेंट कर लेना है। तो यहाँ डिक्लेरेशन बटन पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे।
अब हम देखिए पेमेंट वाले पोर्टल पे आ चुके हैं। यहाँ पे आपको मल्टीपल पेमेंट ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। आप चाहे तो डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं। अगर आप कोई बैंकिंग का नेट बैंकिंग यूज़ करते हैं तो नेट बैंकिंग से कर सकते हैं। अदरवाइज आप सिंपल यूपीआई और यूपीआई क्यूआर कोड के थ्रू भी कर सकते हैं, जो कि आसान होता है। आप डायरेक्ट क्यूआर जनरेट करिए और सिंपली पेमेंट कर लीजिए। तो दोस्तों ये रहा पूरा प्रोसेस फॉर्म फिलिंग का। कोई भी क्वेश्चन या डाउट हो तो नीचे ज़रूर बताइए।